गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम 10वां क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, एक शीशे के ठोस आयत फलकी यानी एक आयताकार फलक है जिसकी माप हमें 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी यानी तीन हमें माप कितने गए, 3 माप दिए गए ना। और वो कैसा है, वो आयत के आकार का एक फलक है। इसका मतलब उसकी क्या कह दीजिए हमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयताकार फलक की क्या कह दीजिए, लंबाई, चौड़ाई और हमें क्या दी गई है, ऊंचाई। यानी हमें तीनों चीजें दी गई है, उनको लिख दो आप। 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी यानी 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी यानी 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघालकर इसे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यानी एक आयताकार फलक है, ये मानो बेटा ऐसा है, एक ऐसा फलक है, आयताकार फलक है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें दी गई। जिसकी लंबाई तो 66, ऊंचाई 21 और चौड़ाई कितनी है, 42 है। ये 42 है, ये 66 है और ऊपर वाली 21 है। यानी कैसा आयताकार फलक और इसे किसमें तब्दील करना है, यानी छोटी छोटी गोलियां बनानी है और उस गोली का व्यास कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर का क्या दिया गया है, व्यास। सबसे पहले इस आयताकार फलक का आयतन निकालेंगे, उसके बाद हम इस एक गोली का आयतन निकालेंगे। अब गोलियों की संख्या पूछ रहा है तो गोलियों की संख्या तो आयतन नीचे आएगा और जिसमें से बना रहे उसका आयतन ऊपर आएगा। यानी सबसे पहले हम आयताकार फलक का आयतन निकालेंगे। आयताकार फलक का आयतन, आयताकार फलक का आयतन, और आयतन कितना है, क्या होता है आयतन, ये बताओ। आयताकार फलक का आयतन, अब देखो आयताकार फलक है बेटा, अरे अब फलक का मतलब अभी मैंने बनाया था, चलो ये तो सिर्फ आयत होगा और आयताकार फलक का मतलब कई फलक उसमें, इसका मतलब वो क्या है, घनाभ है ना, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप ये भी मान सकते हो कि हमें क्या दी गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों को गुणा कर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा ना। और आयतन आ जाएगा 66 गुणा 42 गुणा 21 और घन सेमी, यानी ये होगा किसका आयतन, आयताकार फलक का आयतन। अब इससे नीचे हम निकालेंगे जो एक गोली है ना, उस गोली का आयतन। सबसे पहले गोली का आयतन, और जो गोले का आयतन होता है वो गोली का आयतन होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। यहां पे बेटे हमें 2r का मान दिया गया है, 2r का मान 4 पॉइंट कितना दिया गया है, 2 ना, 4.2। हम यहां से किसका मान निकालेंगे, r का, और r का मान निकालेंगे 4.2 में 2 का भाग देंगे तो 2.1, यानी r का मान आ गया 2.1। यहां से हम इस मान को इस सूत्र के अंदर रख देंगे और इस सूत्र के अंदर रखेंगे तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा r की क्यूब यानी 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, यानी ये 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10, यानी ये आ गया इसका एक गोली का आयतन। और हमने ये क्या निकाला था, एक आयताकार
फलक का आयतन। तो हमें गोली की संख्या देखनी है ना, गोलियों की संख्या, और गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर क्या होती है बेटा, गोलियों की संख्या क्या होगी, आयताकार फलक का आयतन बटे में क्या होगा, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। इसको मत करना एक बार, यानी आयताकार फलक का आयतन क्या था, 66 गुणा 42 गुणा 21 था ना, अब निकालो बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। सबसे पहले थी कट रहा तो काट दो बेटा, यहां से कोई भी कट रहा, देखो 3 7 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल, और कोई भी नहीं कट रहा है, तो ये 22 पर कितना हुआ, 88 ना, नहीं पूरा 4 गुणा 22 गुणा, यहां से 3 कट रहा है, ये 21 और गुणा 21, और ये नीचे बट्टे में योग संख्या कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी ना, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 10 10 10 7 और 3 तो कट गए ना, तो 7 3 तो ऊपर गए। अब देखो 2 बार 21 है तो 2 21 काट दिया, एक बार तो 21 और 21 दूनी 42 से काट दिया ना, अभी 2 से किसको काट दो, 22 को, 11 से काट दिया, अब 11 से कितना हो गया, 66 होगा ना, अभी 2 से कट रहा है, देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4, अब ये 2 10 से कट रहा है, 2 पंजो 10, अब 5 दिया तो क्या हो गया 15, और 10 दाए कितना 100, यानी 1500, यानी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, उससे 1500 गोलियां बनाई जा सकती है। तो नहीं, एक बार फिर से देखो इस कैलकुलेशन को, शायद समझ में नहीं आया होगा आपको, ये चीज दोबारा करा रहा हूं। आयताकार क्या था, 66 गुणा 42 गुणा 21 बटे, ये 7 के 21 21 से 21 काट दो सीधा सा, 7 का 21 था 21 और 21 से 21 काट दिया, तो ऊपर तो 4 गुणा 22 गुणा ऊपर कितना बचा 21 और गुणा में 21 बचा ना, और नीचे 10 10 10 और वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 10 10, 21 से 21 कैंसिल, 21 से कम 21 21 दूनी 42, और ये 2 से कितनी बार 11 से, और ये 11 6 66, अब ऊपर कितना बच गया 6, और ऊपर 10 10 10 कितना होता है 1000 ना, और बटे 4 बच गया, काट दो कट रहा, 2 दूनी 4 2 3 6 ना, अब ये किससे कट जाएगा 500 से, और 3 को किससे गुणा कर लेंगे 500 से, और 5 क्या 1500, यानी 1500 गोलियां बनाई जा सकती है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का, और क्वेश्चन नंबर 11 है 6 सेमी व्यास का एक गोला, यानी एक गोला है जिसका व्यास तो कितना बेटा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, यानी 12 सेमी, यानी 6 सेंटीमीटर का एक गोला है, इसको एक बेलनाकार बर्तन है बेटा, ये मान लीजिए बेलनाकार क्या है बर्तन है, जिसका हमें व्यास दिया गया है 12 सेमी, यानी इसका व्यास कितना दिया है 12 सेमी, और ये जिसे बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है, और ये बेलनाकार बर्तन है जिसमें क्या बेटा पानी भरा हुआ है, यानी इसके अंदर क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, डाला जाता है इस गोले को, किसमें डाला जाता है इसके अंदर डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, यानी पानी यहां तक तो है, और जब इस गोले को हम इसके अंदर डालेंगे, ये मान लो इसको हमने इसके अंदर डाल दिया गोले को, तो पानी कहां तक चढ़ेगा, उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है एच का मान ज्ञात करना है, यानी जहां तक पानी चढ़ेगा, यानी
इस बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा ना, यहां से लेकर यहां तक आयतन होगा, वही आयतन किसका होगा, एक गोले का आयतन। देखो क्योंकि ये गोला है, जितना है ना इसको अंदर डालेंगे तो ये पानी उतना ही ऊपर आएगा ना, यानी पानी यहां तक तो पहले से है और ये पानी यहां से यहां तक आ गया, तो ये हाइट होगी। तो ये इस बेलन का आयतन और इस गोले का आयतन क्या है, बराबर है ना, यानी गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में गोला डालने के बाद ऊपर चढ़े पानी का आयतन, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आयतन। यानी गोले का आयतन तो है ही, और बेलनाकार बर्तन में गोला डालने के बाद ऊपर चढ़े पानी का आयतन, दोनों क्या होगा बेटा, बराबर होगा। और यहां से हम 2r का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और r का मान निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर। और यहां से भी हमें, आप इसको कैपिटल R मान लेना, r बराबर 2r बराबर 12 दिया गया है, और r बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, यानी 6 सेंटीमीटर। और हमें h का मान क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, इक्वल बना दिए ना। तो गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ बराबर। अब बेलनाकार बर्तन में गोला, और ये बेलन है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। ये तो होता है ना, पाई r²h। पाई से पाई क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया, मान रखो r का 4/3 r³, 3 × 9 9 3 27, या 3 × 3 कर दो बराबर r², यानी किसकी स्क्वायर, 6 की ना, 6 × 6 और गुणा में h। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 × 9 और 9 चौका 36, 4 × 3 बच गया, और आगे 6 से 36 गुणा h, 4 × 12 12 दिया 36 बराबर 36h, और h का मान निकालेंगे तो 36/36 बराबर 1 मीटर। यानी पानी ऊपर कितना चढ़ा, मीटर में थी ना वैल्यू इसकी, नहीं सेंटीमीटर में थी। यानी पानी कितना चढ़ा, 1 सेमी ऊपर चढ़ा। यानी जब गोले को डाला तो पानी कितना चढ़ा, 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है 9 सेमी की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव्य भरा है। यानी 9 सेमी की अंतः त्रिज्या है, यानी एक कटोरा है बेटा, ये कटोरा मान लो जो अर्ध गोलाकार है, अर्ध गोलाकार जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और ये किसी द्रव्य का भरा हुआ है, यानी पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, यानी कुछ द्रव्य का भरा है। इस द्रव्य को 3 सेमी व्यास, 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई की, यानी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। यानी बर्तनों की साइज ये है, व्यास 3 है और ऊंचाई 4 है, और इसमें जो द्रव्य भरा है इन छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव्य को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। यानी छोटी छोटी बोतल है जिसका व्यास 3 और हाइट 4 है, यानी इसमें से कितनी बोतलें भरेंगी वो हम बताएंगे। सबसे पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, और ये जितना आयतन आएगा उसमें इसका आयतन का भाग दे देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहां से देखो बेटा, ये अर्धगोला है, अर्धगोला का
का आयतन, और बेलन गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 होता है ना। देखो 4/3 पाई आर की क्यूब। जब हम अर्ध का करेंगे तो 2 का भाग देंगे, अब ये 2 यहां आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये तो होता है ना अर्ध का, तो 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई का पाई रहने दो गुणा आर की क्यूब। कितना आर, 9 ना, 9 गुणा 9 धन सेमी। यानी ये हमने किसका आयतन ज्ञात कर लिया, इस कटोरे का आयतन ज्ञात कर लिया। अब हम किसका आयतन ज्ञात करेंगे, अब हमें इस बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे। यानी ये बेलनाकार बोतल मान लेना, बोतल का आयतन। अब ये बेलनाकार बोतल है और बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रहने दो बेटा, आर का मान कितना बेलन के अंदर, आर का मान है 2, आर का मान हमारे पास 3 है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 3/2। तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा एच, एच का मान कितना है 4। अब हमें बोतलों की संख्या देखनी है ना कि कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो बोतलों की संख्या बराबर, बोतलों की संख्या बराबर अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बटे में एक बेलनाकार बोतल का आयतन, और बोतलों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन और अर्धगोलाकार कटोरा 2/3 पाई 9 गुणा 9 बटे बेलनाकार का आयतन पाई 3/2 गुणा 3/2 और 4। यही तो है, पाई से पाई काट दो, काट दिया, 2 दूनी 4, 4 से 4 काट दिया ना। अब ये 3 का आ जाएगा नीचे ना, तो ऊपर तो 2 और 9 बटे नीचे 3 और 3 दिया, 9 से 9 कैंसिल, और 3 दिया 9 ना, तो 2 गुणा और 9 3 27, और 27 दूनी 54। यानी इसके अंदर कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, 54 बोतलें भरी जा सकती हैं। यानी जब हमें संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हमेशा आयतन के फॉर्मूले ही हमें काम में लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। यानी गोले का व्यास कितना दे दिया, 0.7 सेमी, और व्यास क्या होता है बेटा 2r बराबर 0.7 सेमी, और यहां से हम किसका r का मान निकालेंगे, तो 0.7/2 यानी 7/20 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये 2 तो है ही, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10, और 7/20 सेमी। यानी हमने r का मान निकाल लिया, गोले का व्यास दिया गया। इससे आगे क्या दिया गया है, एक पानी की टंकी से 3000 गोलों को पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन। यानी बेटा एक टंकी है, उस टंकी में से ना 3000 गोले भरे जाए, और उन गोलों का हमें क्या दिया गया है, आर का मान दिया गया है। यानी इन 3000 गोलों को बाहर भर के निकाला जाएगा, तो जो बाहर निकाले गए पानी का आयतन, यानी बाहर निकाले गए पानी का आयतन बराबर होगा 3000 गोलों में भरा पानी। यानी तो 3000 गोले तो भरेंगे ना हम, किसमें से, उस टंकी में से, और वही पानी क्या जाएगा, बाहर जाएगा। यानी बाहर निकाले गए पानी का आयतन होगा ना, वो 3000 गोलों में भरा पानी के इक्वल होगा, बराबर होगा।
तो हमें तो बाहर निकाले पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो बराबर है ये 3000 गुणा, अब गोले को भरा है इसका मतलब उसका आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर की क्यूब, और आर का मान कितना बेटा 7/20 गुणा 7/20 गुणा 7/20। 1 2 3 1 2 3 कट गया 3 0 से 3 0, 7 से 7 कैंसिल कट गया बेटा, कट गया 3 से 3 कैंसिल कट गया ना। अब बच गया क्या वो लिख लो एक बार, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 4 22 7 और 7 नीचे क्या बचा 2 और 2 2 और 2, ये 11 से कट गया और ये 2 से कट गया ना। अब फिर से देख लो 11 दूनी 22 और 7 7 49 होगा ना। अब हम 49 को किससे गुणा कर देंगे 22 से कर लेंगे, 9 दूनी 18 1 4 दूनी 8 1 9। फिर से देखो कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं होगा, 2 से काट दिया 11 बार, 2 से काट दिया फिर से 11 दूनी 22, हाँ 2 दूनी 4 की बात होगी, और 7 7 49 9 दूनी 18 1 4 दूनी 8 1 9 9 दूनी 18 1 4 दूनी 8 1 9 8 9 8 17 1 यानी घन से देखो बेटा यहां से 1 2 2 2 2 तारीख में 1 2 और बच गया है, बचा ना, तो इसमें 1 2 का भाग हो रहा है, यानी 10 अठ्यंतर में हमें 2 का भाग देंगे ना, यदि काटना चाहे तो काट नहीं सकते थे, यहाँ पे 2 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ 2 बच गया था। देखो 2 ही 2 उतार दिए थे हमने, है ना, ये 2 नहीं उतारा था। यदि हम काटना चाहे तो इस 2 को 2 यहां से भी काट सकते हैं, सही यहीं से काट देना आसान हो जाएगा ये, और भी 2 से 2 कैंसिल। अब बच गया क्या 11 और 7 7 49 ना। अब 11 99 को 9 हसन की 9 और 11 चौका 44 44 और 9 53 ना, 539। घन मीटर में था या सेंटीमीटर में था, सेमी में था, तो घन सेमी।